हाय एवरीवन, दिस इज़ रिदा। आज के इस लेक्चर में हम जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के बारे में बात करेंगे कि ये क्या होता है, इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं और इसके क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहले हम जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज़ जेंडर मेनस्ट्रीमिंग। बेसिकली जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का मतलब है कि हर पॉलिसी, प्रोग्राम या प्रोजेक्ट को बनाने और इम्प्लीमेंट करने के हर स्टेज पर जेंडर परसेप्शन, जेंडर पर्सपेक्टिव को इंटीग्रेट किया जाए। इसका मकसद है कि हर जेंडर, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो या नॉन बाइनरी हो, उनका इंटरेस्ट और नीड्स को कंसीडर किया जाए ताकि सबके लिए इक्वालिटी और इक्विटेबल आउटकम्स को ला सकें। सो नेक्स्ट हम क्रॉस कटिंग स्ट्रेटजी की बात करें तो ये एक अलग पॉलिसी नहीं है, बल्कि गवर्नेंस और ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिस के हर एस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया जाता है, चाहे वो प्लानिंग हो, इम्प्लीमेंटेशन हो या फिर मॉनिटरिंग या इवैल्यूएशन हो। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल ऑफ जेंडर मेनस्ट्रीमिंग की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास आता है दैट इज़ जेंडर एनालिसिस या जेंडर स्पेसिफिक डाटा कलेक्शन और जेंडर एनालिसिस। किसी भी पॉलिसी या प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने से पहले ये एक थॉरली जो है वो एनालिसिस किया जाता है ताकि समझ जा सके कि इससे एक स्पेसिफिक मेल, फीमेल या नॉन बाइनरी के ऊपर क्या असरात होंगे, इसका क्या इफ़ेक्ट होगा। इससे जेंडर बेस्ड इनइक्वालिटी को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है। नेक्स्ट आ जाता है इक्वल पार्टिसिपेशन। हर जेंडर को डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में बराबर जो है वो हिस्सा होना चाहिए। अगर तो इसका मतलब है कि लीडरशिप और डिसीजन रोल्स में अंडर रिप्रेजेंटेटेड जेंडर्स की प्रेजेंटेशन और आवाज़ को प्रमोट करना है। मतलब कि बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स हैं जहाँ पे जो है वो औरतों को माइनॉरिटी समझा जाता है और मर्दों को जो है वो हमेशा सुपीरियर रोल ही दिया जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इक्वल पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर आदमी के पास लीडरशिप है तो औरत को भी लीडरशिप का पूरा राइट होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एम्पावरमेंट एंड इक्विटी। पॉलिसीज़ और प्रोग्राम बनाने का मकसद सब जेंडर्स को एम्पावर करना और जेंडर डिस्पैरिटीज़ को ख़त्म करना होना चाहिए। इसका मतलब है कि जितने भी बैरियर्स जो इक्वालिटी में रुकावट हैं उनको एक्टिवली एड्रेस किया जाए। फोर्थ आ जाता है हमारे पास मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन। अब पॉलिसीज़ और प्रोग्राम्स जो रेगुलर बेस पे असेस करना चाहिए ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि वो इफ़ेक्टिवली जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट कर रहे हैं या नहीं। इसमें जेंडर रिलेटेड आउटकम के लिए क्लियर टारगेट और इंडिकेटर्स सेट करना शामिल है। लास्ट आ जाता है अवेयरनेस एंड ट्रेनिंग। स्टेक होल्डर्स, पॉलिसी मेकर्स और इम्प्लीमेंटर्स को जेंडर इश्यूज़ पर एजुकेट और ट्रेन करना ताकि वो जेंडर पर्सपेक्टिव को इफ़ेक्टिवली इनकॉर्पोरेट करने की अंडरस्टैंडिंग और कैपेसिटी को इन्हेंस कर सके। फर्दर हम जेंडर मेनस्ट्रीमिंग के इंपॉर्टेंस के बारे में बात करें तो ये सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है दैट ये इक्वालिटी को प्रमोट करता है। हर जेंडर की अलग अलग नीड्स और चैलेंजिंग को एड्रेस करता है और जेंडर मेनस्ट्रीमिंग एक बैलेंस्ड और जस्ट सोसाइटी बनने में मदद करती है। इम्प्रूव्स आउटकम्स। पॉलिसी और प्रोग्राम्स जो जेंडर पर्सपेक्टिव को कंसीडर करते हैं और वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव और सस्टेनेबल होते हैं क्योंकि वो कम्युनिटी के हर मेंबर की नीड को टैकल करते हैं। थर्ड वन इज़ रिड्यूस डिस्क्रिमिनेशन। ये जेंडर बायसेस और डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई और एलिमिनेट करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। समरी की बात करें तो जेंडर मेनस्ट्रीमिंग का मतलब है जेंडर कंसिडरेशन को पॉलिसी और प्रोग्राम डेवलपमेंट का एक फंडामेंटल पार्ट बनाना ताकि हर जेंडर को बराबर और इंसाफी से फ़ायदा हो। मतलब कि जेंडर मेनस्ट्रीमिंग जेंडर इक्वालिटी ही की तरह है कि इसके अंदर कि हर मेल, फीमेल और नॉन बाइनरी आइडेंटिटी को जो है वो एक प्रॉपर जो है वो इक्वालिटी का एक कोटा कह लें कि इन तीनों का कोटा जो है वो किसी भी फील्ड में, किसी भी थॉट में जो है वो सेम होना चाहिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़।